अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ 10वीं क्लास बायोलॉजी का वो मैं पेपर शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह इसमें से आपके MCQs शॉर्ट लॉन्ग लाजमी तौर पे पूछे जाएंगे। कुछ बोर्ड में ये पेपर सेम टू सेम आ जाएगा, कुछ बोर्ड में इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है, कुछ बोर्ड में इसका कुछ परसेंटेज आएगी, लेकिन आएगा ज़रूर। इसी तरीके से जैसे मैंने आपके साथ इंग्लिश का पेपर शेयर किया था, इंग्लिश के पेपर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सेम टू सेम पेपर में आई थी। अगर आप लोग चैनल पर आते हैं भाई आते पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें और फिर वीडियोज़ में चले जाएँ। ठीक है, वीडियोज़ में जैसे आप लोग जाएँगे यहाँ पर देखें इंग्लिश का भी पेपर मैंने जो है यहाँ पे आप लोगों के साथ एक शेयर किया था। सो इस पेपर में भी अगर आप लोग देखते हैं तो भी पहला काम आपने करना है वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं ना, यहाँ से वीडियो को एक दफ़ा लाइक कर दो। ठीक है, ये देखिए ये मैंने शेयर किया था, इसमें से काफ़ी सारे MCQs भी आए हैं पेपर में और समरी जो है वो काफ़ी बोर्ड में सेम आई है, ऐसे जो है वो काफ़ी बोर्ड में सेम आई है। जैसे फैसलाबाद बोर्ड की बात करें, पीस सेम टू सेम आया है। इसके अलावा क्वेश्चन 2-3 मैच हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2-3 मैच हुए हैं, पेड ओवर 3-4 मैच हुए हैं। तो इस हिसाब से पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता होता हूँ ना, कोशिश किया करें कि इन चीज़ों को याद कर लें, क्योंकि 5-10 मिनट की वीडियो होती है और आप लोगों का बहुत सारा एडवांटेज हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पौधों में रेस्पिरेशन का अमल होता है, किस टाइम होता है जी? दिन के वक्त, रात के वक्त, हर टाइम या सुबह और शाम के वक्त? तो कुछ के मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन बाकी का आंसर आपने नीचे कमेंट्स में बता देने हैं ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाए। हेलोफाइट्स पाए जाते हैं ताज़ा पानी में, समुद्री पानी में, खुश्क माहौल में, दरमियाने माहौल में, समुद्री पानी में। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें मुतालिया किया जाता है माहौल का, इन्वायरमेंट का, माइक्रोब्स के, इनहेरिटेंस का, रिप्रोडक्शन। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस। एक तालाब मिसाल है। अपॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी, पॉपुलेशन, बायोम, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा पौधा गोश्तखोर नहीं है? कैक्टस, सांडो, पिक्चर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो आपने इसका बताना। इनमें से दिमाग का कौन सा हिस्सा मेडुला के ऊपर होता है? मिड ब्रेन, पोन, सेरेब्रम, थैलेमस। ठीक है, आपने इसका आंसर भी जो है वो नीचे कमेंट्स में बता देना है। आंसर बताने को मैं सारे बता दूं, लेकिन मैं ये भी चेक करना चाह रहा हूँ कि बच्चों को इस वक्त क्या तैयार है, बच्चों की कितनी तैयारी है, ताकि मुझे भी इस चीज़ का आइडिया हो जाए और फिर मैं आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से तैयारी करवा सकूँ और आप लोगों को जो है अच्छे मार्क्स दिलवाने की कोशिश कर सकूँ। इनमें से दिमाग कौन सी एक मस्कुलर साख्त फेफड़ों के नीचे मौजूद होती है? विच वन ऑफ दिस इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो द लंग्स? ये है ट्रैकिया, वॉइस बॉक्स, एल्वोलेट, डायफ्राम सॉरी। इनमें से कौन सा एक तगयरात का जरिया? विच वन इज सोर्स ऑफ वेरिएशंस? म्यूटेशन, ट्रांसक्रिप्शंस, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन। विच वन इज द रिजर्वायर ऑफ फ्री गैसेस नाइट्रोजन? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, एटमॉस्फेयर, वाटर। डबल फर्टिलाइजेशन का नतीजा होता है जी। डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू ओव्यूल, एग एंड ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, डाइप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एग ओनली। स्टोमेटा मौजूद होते हैं एपिडर्मस, एंडोडर्मस, जाइलम, फ्लोएम। एपिडर्मस। साइटोसाइन ऑलवेज फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमाइन, ग्यूनाइन, 89 प्रोटीन। इसका आंसर है ग्यूनाइन। तो अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ इसका सब्जेक्टिव पार्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो सवालात बताने लगा हूँ ना, आपने कोशिश करनी है कि इन सवालात को लाजमी तौर पे अच्छे से तैयार करें। सो बायोलॉजी का है जी, आपको इतना टाइम मिलेगा 1 घंटा 45 मिनट का। नंबर 48 है जी। कोई से 5 अज़ा के मुख्तसर जवाब दें। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्वोलस, राइट सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, describe 2 harmful effects of smoking on human health. What is meant by homeostasis? Stasis. Define osmosis. What is meant by receptors? Briefly describe structure and function of motor neurons. Write the functions of insulin and glycogen. Write the names of 2 major types of bronchitis. How sound is produced by larynx. Write the symptoms of kidney stones. What is meant by myopia? What is meant by antagonistic action? Define genotype and phenotype.
व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, डिफाइन इकोसिस्टम। तो ये कुछ सवालात हैं, आपने इन सवालात को रटना है, याद करना है, जैसे मर्जी हो आपने पूरे करने हैं। अब ये ना हो कि पेपर में तो आपने 5 करके आने हैं, लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि आपने कितने कितने करने होते हैं। कोशिश करें कि इन सारे सवालात को याद करें। ये जो इम्पोर्टेंट पेपर है आपके लिए, एक सैम्पल पेपर है, आपने इसको तो अच्छे तरीके से याद करना है ना, लाजमी तौर पे आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 5। उसके बाद है जी, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्ट ऑफ 3 R's विद रेफरेंस टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्क्राइब इट्स कॉजेज। उसके बाद है डिफरेंशिएट इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरेक्शंस एंड इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस। व्हाट आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। व्हाट इज मीन्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हाउ इज इट मेड। Define glycolysis and write the name of its product. How are drugs classified based on their effects on body? Why do some drugs become addictive? तो इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह इंग्लिश में है, उर्दू में भी है, एक दफ़ा मैं रीड कर देता हूँ। एल्वोलस की साख्त और फेल बयान करें, दमा की लामत, स्मोक इंसानी सेहत पर आने वाले 2 असरात, बुरे असरात बयान करें। होमियोस्टेसिस से क्या मुराद है, ओस्मोसिस की तारीफ करें। रिसेप्टर से क्या मुराद है, मोटर न्यूरॉन्स की साख्त और फेल मुख्तलिफ बयान करें। इंसुलिन और ग्लूकागोन के अफ़ाल तहरीर करें। ब्रोंकाइटिस की 2 बड़ी इक़साम के नाम। लर्निक से आवाज़ कैसे पैदा होती है। किडनी स्टोन की अहमियत, अहम अलामात लिखें। मायोपिया से क्या मुराद है। एंटागोनिस्टिक एक्शन से क्या मुराद है। जेनोटाइप और फेनोटाइप से क्या की तारीफ़ करें। फर्मेंटेशन से क्या मुराद है। इकोसिस्टम की तारीफ़ करें। कुदरती ज़राए के बचाव के मुतल्लक़ 3 R's के नज़रिया की वजाहत करें। जंगलात की कटाई से क्या मुराद है, वजाहत करें। इंटरसेप्टिक तामलात और इंट्रास्पेनिक तामलात में फ़र्क लिखें। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ दर्जात लिखें। GMO किसे कहते हैं, ये कैसे बनाया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की तारीफ़ करें, इसकी प्रोडक्ट का नाम लिखें। जिस्म पर इनके असरात के बुनियाद पर अद्वियात की दर्जाबंदी कैसे की जाती है। कुछ मुंशियात क्यों नशावर होती हैं। तो ये आपके शॉर्ट इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम हो गए। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुर्दों में पेशाब बनने के कौन से मराहल है। राइट व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूराइन इन किडनीज। लिगामेंट्स और अटेंडर्स क्या होते हैं, क्या फ़ाल अंजाम देते हैं। व्हाट आर लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म। इंसुलिन और ग्लूकागोन के हवाले से नेगेटिव फीडबैक की वजाहत करें। डिस्क्राइब नेगेटिव फीडबैक विद रेफरेंस टू इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। बाइनरी फिशन के अमल बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स के दरमियान शामिल हयातियात और अमल के अमराल के लिहाज से कैसे मुख्तलिफ है। जीन्स के साथ बर्ताव में जेनेटिक इंजीनियर कौन से बुनियादी इक़दाम करता है। व्हाट आर बेसिक स्टेप्स आर जेनेटिक इंजीनियर डू। डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन के काम करने का तरीकाकार आप लोगों ने बयान करना है। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर तक इंशाल्लाह ताला आपका पेपर काफ़ी सारे इसमें से आ जाएगा। फिर बस आपने एक कोशिश करनी है कि इसको याद करना है, जैसे तैसे करके आपको ये रटा हो, ठीक है। अगर कोई भी 2 लॉन्ग भी आ जाएं, आपकी 4 शॉर्ट भी आ जाएं, 5 शॉर्ट आ जाएं, 4-5 MCQ भी आ जाएं इसमें से, तो आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन भाई आपने याद करना है और इन क्वेश्चन को नोट डाउन करने हैं या स्क्रीनशॉट करने हैं, जैसे मर्जी। बाकी इसके अलावा आप लोग अगर चैनल पर आएंगे तो भाई पहला काम आपको मैंने बताया था, अभी वीडियो को लाइक कर देना लाजमी तौर पे। लाइक कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑल पे सेलेक्ट कर देंगे ना, फिर आप वीडियोस में जाएंगे तो आप लोगों को बाकी बायोलॉजी की वीडियोस भी यहाँ पर दिख जाएंगे। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। सो बाकी वीडियोस वगैरह भी अगर आप देखना चाहते हैं, MCQs का हो गया, गेस्ट पेपर हो गया, वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको जल्द से जल्द। सो जल्दी से दोनों काम कर लें। बाकी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। अल्लाह पाक आप सभी को कामयाबी दे, अल्लाह करें। वो तमाम बच्चे जो कि इस चैनल से तैयारी कर रहे हैं, या वो बच्चे जिन्होंने रोज़ा भी रखा था और तैयारी भी की थी, वो बच्चे जो नहीं भी रख सके, अल्लाह पाक आप सभी के लिए मुश्किलें आसान फरमाए और अल्लाह करे आप सभी के एग्ज़ाम से बहुत अच्छे हो जाए। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।